वेलकम टू माय चैनल। तो आज बताने वाला हूँ मैं प्रहार 5.0 2026 इंग्लिश बैच के बारे में, जो कि मैंने ले रखा है। ठीक है, तो मैं सारी कुछ बताने वाला हूँ जो भी आपके डाउट रहते हैं कि कौन सा बैच लेना चाहिए। ठीक है, PW का बैच है मेरे पास, तो वही ले रखा है मैंने। तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा सेटअप है। ठीक है, मैं यहीं पे बैठ कर पढ़ता हूँ और देख देख सकते हैं ये बैच का 565 मेंबर्स है इसमें। ठीक है, ये बैच बैच ले रखा है। देखो मेरा नाम भी आ रहा है, गौरव प्रताप सिंह। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चल रहा है क्लासेस। ठीक है, क्या क्या कंप्लीट हो गया बैच में, आप ले सकते हो नहीं ये बैच। देखो ये आज की क्लास है, टुडे। ठीक है, आप देख सकते हो डेट कितनी है, संडे 2 नवंबर। ठीक है, तो ये बैच बैच ले रखा है। ठीक है, मैं इसमें दिखाने वाला हूँ आपको सब कुछ। तो ये करंट अफेयर की 1:30 बजे से क्लास जतिन सर की लगने वाली है। ठीक है, और कितना सिलेबस हो गया इसमें, इसमें सिलेबस हो गया। ठीक है, वी ऑल क्लास आप देखते रहना, सब बताऊंगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में देख सकते हो, ज्योग्राफी के लेक्चर। ठीक है, ये लाइव लेक्चर चल रहे हैं, जो कि 51 लेक्चर हो चुकी हैं और मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये 14 नवंबर को ज्योग्राफी हमारी इस बैच में कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, 54 लेक्चर हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 1 नवंबर को क्लास हुई थी लास्ट, ये पूरी देख रखी है। ठीक है, तो बाद में बता, अब मैं तो आपको दूसरा वाला बताता हूँ। पॉलिटी की क्लास चल रही है इस टाइम। ठीक है, जिसमें 31 लेक्चर हो चुकी हैं पॉलिटी की क्लास में, देख सकते हो आप, सारे लेक्चर हो चुके हैं। ये लाइव चल रहा है। ठीक है, पूरा बैच। और यहाँ पे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 43 क्लास ऑलमोस्ट हो गई है। ठीक है, ये तो हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली थी, बट ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है हमारा लाइव चल रहा है। ठीक है, और थर्ड सब्जेक्ट ये है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी क्लास हमें अवेलेबल हो गई है। बाकी अभी देख सकते हो, अभी आप बैच ले सकते हो, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है ज़्यादा कुछ। ठीक है, एनवायरनमेंट में अभी लाइव नहीं आया है। ठीक है, और गवर्नेंस में अभी कुछ लाइव नहीं आया है। ये सारा कंप्लीट सितंबर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, 2026 सितंबर तक सर बोले हैं सब कंप्लीट कराएंगे। प्लानर भी दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्कोर वगैरह सब कुछ मिलता है कि कौन कितनी वॉच कर रहा है। ठीक है, ये सब तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, इसके तरफ, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पर ऑनलाइन ले रहा था पहले, तो सोच रहा था मैं कि खुद से करूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, लाइव जाके, मतलब टेलीग्राम में किसी का भी देख सकता हूँ। ऐसे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपना बेस क्लियर करो, आपके पास 100% कोई ना कोई बैच, मैं यही नहीं कर रहा ये वाला लो, आपको जो भी मतलब सही लगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि उससे आपकी बेस बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल सिलेबस है क्या। ठीक है, और कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक है, बस यही चीज़। तो उस अकॉर्डिंग मतलब आप एक बार ऑनलाइन बैच से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो बाद में आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम बैच करने के बाद प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 50 से 60% क्वेश्चन खुद लगा सकते हो, अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की है। हमारे सर ने बताया था इसमें कि आप ये देखिए जी, मतलब क्लास देखने के बाद आप वो जो टॉपिक हमारा क्लास में चल रहा है वो आप NCERT में पढ़िए, फिर उसको मतलब उसी से रिलेटेड प्रीवियस PYQ कीजिए। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, अपने हैंड राइटिंग के, और ये पॉलिटी के नोट्स मैंने निकलवा लिए। ठीक है, ये पॉलिटी के नोट्स थे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये काफ़ी सारे पॉलिटी के नोट्स हैं। ठीक है, ये डेली नोट्स थे। ठीक है, ये देखिए, ये सारे थे, ये पॉलिटी के नोट्स, ये ओनली IAS से मिले। ठीक है, ये सारे हैं मेरे पास में। ठीक है, देख सकते हो, ये सारा कुछ कंप्लीट, मतलब ये है। मैं अब सर ने जो क्लास कराई है, ठीक है, तो क्लास कराने के मान जैसे प्रीमेबल और कोई सा भी टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है, इसमें तो क्लास देखने के बाद मैं रीडिंग करता हूँ। ठीक है, फिर जो भी रीडिंग होने के बाद फिर वही टॉपिक मैंने इसमें लक्ष्मीकांत में पढ़ता हूँ पॉलिटी का करने के बाद, फिर इससे रिलेटेड PYQ करता हूँ, फिर एक आंसर राइटिंग डेली करता हूँ। ठीक है, यही मैंने कंसिस्टेंसी बना रखी है। ठीक है, यही आपको करना है।
अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है आपको, जो भी कुछ है। तो देख सकते हो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मेहनत आप भी करिए बस। और क्या बताना था आपको, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन किसी से भी लेके, ठीक है, ऑनलाइन काफ़ी मैंने ऑनलाइन देखा था उस टाइम के पे, ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लो या टेलीग्राम पे देख लो जाके, उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था ए टू जेड। जब मैंने बैच ले रखा उसमें, जब मैंने स्टडी की ना, तब पता लगा कि ऑनलाइन तो भाई भटका रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। प्लीज़ कैसे भी पैसे लेके, ठीक है, अपना जो कोर्स आप बाई कर ले, PW या जो भी आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग, कोई ना कोई कोर्स ले लो, ठीक है। अगर सच में आपको IAS बनना है, IPS बनना है, अगर UPSC क्लियर करना है, ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, अपना एक रिदम बना लो कि मुझे ये करना है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग चलो। मेन चीज़ है, पहले आप 1 साल ले लो या 6 से 8 महीने ले लो, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास बैच ले लो, तो उससे 6 से 8 महीने में अपना अकॉर्डिंग बैच बैच का जो सिलेबस रहता है ना, वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप, सच्ची बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आप PYQ करो, उसी टॉपिक से रिलेटेड NCERT में पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड स्टैंडर्ड बुक करो, उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर के नोट्स बनाओ, फिर वो काम आपका 1 साल का रह जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 1 साल आपको बेस बनाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, ये 100% है। आप सोच रहे हो कोई बिना कुछ करे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने भी ऑलमोस्ट तैयारी करने के लिए काफ़ी साल भटका, ठीक है, मैंने सारा कुछ मंगा रखा है, स्टैंडर्ड बुक भी है मेरे पास में, ठीक है, मेरे सब हैं। ये PYQ करता हूँ मैं, इससे रिलेटेड PYQ भी मंगा रखा है, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस करता हूँ, जो टॉपिक पढ़ता हूँ, ठीक है, बाकी चल रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था, मैंने सोचा कि अपने चैनल पे वीडियो डाल दूँ, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं पड़ी थी, तो वीडियो डाली थी। और मैंने अपने लिए जो अपने नोट्स भी बना रहा हूँ क्लास के साथ साथ, ठीक है, क्लास के साथ साथ नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो देखो ये मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए खुद से, आप देख सकते हो, क्लास देखते देखते, ठीक है, तो आप भी बना सकते हो यार, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ही बना रहा हूँ। देखो ये वाला पेज था, ठीक है, ये सारे मैंने नोट्स बनाए ज्योग्राफी के, ये रिलेटेड, ठीक है, ये पॉलिटी का है हमारा। तो जो भी क्लास रहती है उसके साथ साथ मैं नोट्स बनाता रहता हूँ, बस यही बता रहा था भाई, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक बेस पकड़ लो या एक कोचिंग पकड़ लो, ठीक है, उससे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। देन जो टॉपिक तुम्हारा कोचिंग में कराया जा रहा है उसको NCERT में पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक में पढ़ो, फिर PYQ करो और एक आंसर राइटिंग करो, बस यही कंसिस्टेंसी काफ़ी लोग नहीं करते, 99% लोग नहीं कर पाते हैं, 1% लोग कर रहे हैं, वही सक्सेस है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ऐसे नॉर्मली वीडियो बनाता रहूँगा, जो भी सिलेबस क्या कंप्लीट हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। जय हिंद।